हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक द गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन इतिहास के अगले टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन इतिहास का अगला टॉपिक है सैयद वंश तथा लोदी वंश। फ्रेंड्स, अब हम लोग सैयद वंश एवं लोदी वंश का रिवीजन करेंगे। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिरीज खां ने किस वंश की स्थापना की? 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिरीज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का कौन शासक था? रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक खिरीज खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? ये था सैयद वंश। सैयद वंश के जो थे वो शिया थे। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। सैयद वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो था मुबारक शाह। इसने क्या किया? तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक जो थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा की गई। ये जो लोदी वंश वाले थे वो कौन थे? अफगान थे। आगे देखते हैं। और सैयद वंश वाले क्या थे? शिया थे। लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। 1526 में दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गई और यहाँ से 1526 में मुगल काल का आरंभ माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, लगभग 38 वर्ष तक शासन किया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? ये था बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है कि वह जब सरदारों से मिलता था तो वह सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये कहाँ पर इसका वर्णन है? अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा है बहलोल लोदी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में क्या किया? आगरा नगर की स्थापना कर और वहां पर अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ किया? गजे सिकंदरी का प्रारंभ किया। गज सिकंदरी 30 इंच का होता था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का जो प्रथम शासक था वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजार पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या किया था सिकंदर लोदी ने? मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीर के मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन वंश जो है उनके बारे में आप जानते हैं। मामलुक वंश, इन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता है और इलवरी वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश को एक कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। और शासनकाल कितना वर्ष? 84 वर्ष। और जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। और इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, 94 वर्ष तक शासनकाल रहा और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 1450 तक। तुगलक वंश जो था सैयद वंश वो 1414 से 1485 37 वर्ष तक शासनकाल रहा और इसके संस्थापक खिरीज खां। अगला लोदी वंश 1451 से 1526 तक। और कितने वर्ष तक? 76 वर्ष तक। और इसके जो संस्थापक बहलोल लोदी।
दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का रहा। सबसे सर्वाधिक शासन किसका था? तुगलकों का 94 वर्ष, और खिलजी का जो था वो कितना? 30 खिलजी का 30 वर्ष। खिलजी 30 वर्ष तक शासन किए और तुगलकों ने 94 साल तक। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? ये की गई सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? महाराणा संगा ने पराजित किया खतौली के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दिल्ली सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हुआ। ये जो था इब्राहिम लोदी, ये रणभूमि में इसकी मृत्यु हुई। एकमात्र शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में हुई दिल्ली सल्तनत के। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासन ने किया? तुर्कों ने किया। पोलो खेलने का प्रचलन जो है तुर्कों ने किया। दिल्ली सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था दस्तार बंदान। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? अमीर खुसरो ने किया तबला एवं सितार का प्रचलन। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? इनको अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है या तोते हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी और जिसमें क्या है? फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे 300 नगर हैं जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के ये 2 चैप्टर समाप्त हुए, सैयद वंश एवं लोदी वंश। इसके अगले चैप्टर का वीडियो लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें।